नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी सेकंड में हम मैम ने आपको 3 चैप्टर तक पढ़ाया था। बाकी 4, 5 मैंने छोड़ दिया था। 4, 6, 7 3 चैप्टर हो गया था आपका। 6 आपका शब्द भंडार था। 7 आपका संज्ञा था जो कि कंप्लीट हो चुका था। उसका वर्क आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपको कर लेना है, क्योंकि उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आप वहां से देख लेना और इसके बाद फिर अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेना। 5 चैप्टर हमने छोड़ दिया था संधि का जो था। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम संधि पढ़ेंगे। लेसन 5 है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है, अर्थात दोनों जो वर्ड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। अर्थात जब हम दो शब्द को पास लाते हैं और उसको आपस में जोड़ते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हिम प्लस आलय। यहाँ पे पहला शब्द क्या है? हिम। हिम का अंतिम शब्द क्या है? म। और दूसरा शब्द है आलय, तो इसका पहला शब्द क्या है? आ। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हिमालय। अर्थात जो आ है वो म में जाके मिल जाएगा तो वो माँ बन जाएगा। तो हमारा जो पूरा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? हिमालय। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है महा प्लस आत्मा, और जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? महात्मा। तो यहाँ पे जो भी हमारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विकार से जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसे ही हम संधि कहते हैं। इसके बाद फिर जो हमारी डेफिनेशन है वो है दो ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जो भी हमारी दो ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। वर्डों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जब भी हम दोनों वर्डों को मिलाते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? संधि। अर्थात संधि कैसे होता है? जब दो वर्ड आपस में हम मिलाते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। इसके बाद फिर है संधि विच्छेद। अर्थात जिन शब्दों को हमने मिलाया है हमें उसको अलग भी करना है। ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे संधि का अर्थ क्या है? मिलना, और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग होना। अर्थात हम दो शब्दों को अलग करते हैं। दो वर्डों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो हमने पहले जोड़ा था उसी को हम फिर पहली अवस्था में लाएंगे, अर्थात उसको अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो चंद्रोदय, ठीक है। अब ये हमारा शब्द है, अब इसको हमें क्या करना है? अलग करना है। तो अलग करने पे क्या हो गया? चंद्र प्लस उदय। दूसरा है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। फिर पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। नमस्ते, नमा धन ते। अब आप देखोगे कि इसमें जो जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे चंद्रोदय, तो यहाँ पे चंद्र था लेकिन ऊ कहाँ से आ गया? फिर सूर्यास्त में सूर्य प्लस अस्त, यहाँ पे आ था तो यहाँ पे आ कैसे हो गया? फिर यहाँ पे नमस्ते में नमा है और ते है, सा कहाँ चला गया? तो ये सारे परिवर्तन हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारे वर्डों में कोई चीज कैसे आ जाती है और कोई वर्ड हमारा कहाँ गायब हो जाता है, या कोई मात्रा कहाँ से आ जाती है और कोई मात्रा कहाँ गायब हो जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम एग्जाम्पल के रूप में ऐसे दे रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे जो शब्द होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो क्या परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, अर्थात आपस में हम स्वरों का मेल जहाँ पे होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रेखा प्लस अंकित, तो क्या बन जाएगा शब्द नया? रेखांकित। दीप प्लस औली, तो क्या बन गया? दीपावली। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि स्वर कहाँ से मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा रेखा, लास्ट में क्या आ रहा है? आ क्या होता है? स्वर। इसके बाद फिर क्या है? अंकित, आ क्या होता है? ये भी स्वर होता है। बच्चों आपने स्वर और व्यंजन इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, आज से लेके अ तक जो हमारा वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। और क से लेके ज्ञ तक जो हमारे आते हैं वर्ड उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा स्वर है आ और ये भी स्वर अ, ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, एक नया शब्द बन रहा है, और वो शब्द क्या है, रेखांकित। तो यही इन्होंने बताया कि जहां पे स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे उदाहरण में, पहले उदाहरण में रेखा के आ तथा अंकित के अ का मेल हुआ है, जिससे रेखांकित शब्द बना हुआ है। और ऐसे ही आपका दीपावली भी है, जैसे यहाँ पे दीप। और आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलके बने होते हैं। हर व्यंजन में स्वर होता है। जैसे आप यहाँ पे प देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे जब भी हमारा प होता है, प को मान लो हमने ऐसे लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें अ पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमने प लिख के ऐसे हलंत लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे अ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ प जो है इसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अ छुपा हुआ है। और इसके बाद फिर ये जो दूसरा शब्द है, इसके पहले एक शब्द है वो, सॉरी एक वर्ड है, वो क्या है, अ। तो इसका अ और इसका दोनों अ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा अ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, दीपावली। ठीक है, तो ये हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि में ऐसे ही स्वरों का मेल होता है। अब इसके बाद फिर हम स्वर संधि में, स्वर संधि के भी हमारे भेद होते हैं, और स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से हैं देख लो। पहला है संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, और पांचवा है अयाधि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है, जिसमें पहला हमारा क्या है, स्वर संधि का पहला क्या है, दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के